पिछली वीडियो में हमने रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखी थी रॉ। तो उसी की एक म्यूटेशन है या उसी से एक निकली है टेक्निक जिसे हम कहते हैं रिटर्न टू लिबसी। बहुत यूज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है रिटर्न टू लिबसी। और इसमें हम एक शेयर्ड लाइब्रेरी होती है लिबसी, हम उसके कोड का यूज लेते हैं। अब ये भी सेम हम रॉप की तरह ही एनएक्स को बाईपास करने के लिए यूज करते हैं। अब इस वीडियो में जो भी मैं बाइनरी यूज करने वाला हूं वो सारी आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसकी जरूर प्रैक्टिस करना। तो हम लोगों को एक रेड टू लिबसी नाम की बाइनरी दी गई है जो कि एक SUID बिट सेट बाइनरी है। ठीक है, हमारा टास्क क्या रहेगा, वही सेम रहेगा कि हमारे को बाइनरी को एक्सप्लॉइट करके शेल लेना है रूट यूजर का। हम यूजर हैं हेल्थ सेंडर। तो अगर मैं चेक सेक करता हूं रेड टू लिबसी पे तो कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं है। आप रॉप वाली बाइनरी देखोगे तो सेम है। ठीक है, इस पे NX अनेबल्ड है तो रेड टू शेल कोड तो खत्म ही हो गया। अब बिल्कुल स्टार्ट करने से पहले इस चैलेंज, आपको ये जो चीज मैं लिख रहा हूं आपको अपने सिस्टम पे रन करना पड़ेगा। हम इको करेंगे 0 को proc के अंदर, sys के अंदर, कर्नल के अंदर रेंडमाइज VA स्पेस। ठीक है, तो ये हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ASLR को डिसेबल कर रहे हैं, है ना, 0 डाल रहे हैं उसके अंदर। अगर हम echo 2 करते हैं इस फाइल के अंदर रेंडमाइज VA स्पेस के अंदर तो क्या होता है, वो अनेबल हो जाती है 2 से, लेकिन ये 0 से हम उसको डिसेबल कर रहे हैं। अब इसकी टेंशन मत लेना कि भाई ASLR को डिसेबल कर देंगे तो ये रियलिस्टिक नहीं रहेगा। अगली ही वीडियो में हम ASLR को बाईपास करना सीखने, धीरे धीरे करके एक एक प्रोटेक्शन को मैं बाईपास करना सिखाऊंगा। NX को बाईपास करने के लिए हम ये दूसरी टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, पहले हमने पढ़ी रॉप, अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेड टू लिबसी। फिर अगली हम पढ़ेंगे कैसे हम ASLR को बाईपास कर रहे हैं, फिर कैनेडी को कैसे करते हैं, PI को, सबको बाईपास करना धीरे धीरे करके सीखेंगे। उसकी कोई टेंशन मत लेना, सब एक एक करके आएगा। ठीक है, जल्दी नहीं करनी कोई। तो ये हम इको कर देंगे इसके अंदर और आपको एरर दिख ही रहा होगा यहाँ पे। हमारे को सूडो के साथ करना पड़ेगा, ये रूट ही कर सकता है तो आपको सूडो के साथ करना है ये। तो अगर आप ऐसे सूडो के साथ करने की कोशिश करोगे तो ऐसे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे इको 0 करो नॉर्मली और उसके यहाँ लिख दो सूडो T कमांड का हम यूज करेंगे। T कमांड से हम आउटपुट डिस्प्ले भी कर सकते हैं और एक फाइल के अंदर भी डाल सकते हैं। तो हम ऐसे करेंगे, T कर दो सूडो T। अब अगर आप काम करोगे और तो ये काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखोगे 0 इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आ रही है इको। वरना आप रूट यूजर हो तो आप तो नॉर्मली इको कर सकते हो 0। अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो आपको ये कमांड करना पड़ेगा, आपको इको 0 नॉर्मली करो और उसको हम T की मदद से फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मतलब हमारे को बस इसको ऑफ करना है, उसके अंदर 0 डालना चाह रहे हैं, ASLR ऑफ हो जाए। नो, अब हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, बाइनरी को रन करके उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि बाइनरी कर क्या रही है। तो एंटर मारते हैं एंड बस पिछले वाली जैसे रॉप वाली बाइनरी थी सेम थी, बस कुछ चेंजेस होंगे इसके अंदर। तो GDB के अंदर इसको खोल लेते हैं हम रेड टू लिबसी को। ठीक है, इन्फो फंक्शंस करते हैं। अब इस बार आप देखोगे तो फ्रेम डमी के अंदर पिछली बार एक कॉल मी नाम का फंक्शन था जिससे हमारे को बहुत मदद मिली थी, सिस्टम फंक्शन मिल गया था। अब इस बार देखोगे 2 ही फंक्शन है, इनिट और मेन। इनिट हमारे को पता है क्या काम कर रहा होगा, EUID को UID के इक्वल कर रहा होगा, तो मतलब ये इनिशियलाइज करने के लिए हमारे किसी काम का नहीं है। मेन आता है, मेन को हमारे को डिसअसेंबल करके देखना पड़ेगा, डिसअसेस मेन। एंटर मारते हैं, बहुत सिंपल सा फंक्शन है। इनिट को कॉल करता है, उसके बाद printf को कॉल करता है, जो प्रिंट हो रहा है ना एंटर डेटा डालने के लिए, वो इससे प्रिंट हो रहा है और उसके बाद इनपुट ले रहा है गेट्स फंक्शन से। गेट्स फंक्शन हम लोगों को पता ही है कि ये वनरेबल फंक्शन है क्योंकि लेंथ कोई स्पेसिफाई नहीं होती और जहां इनपुट जा रहा है स्टैक के अंदर वो लिमिटेड होता है, तो इसलिए ओवरफ्लो हो जाता है। अब दूसरी बात, यहाँ पे एक लिमिटेशन तो हमारे को दिखेगी कि इस पूरी बाइनरी के अंदर कहीं पे भी सिस्टम फंक्शन है नहीं, तो हम उसका यूज ले ही नहीं सकते। एक हमारा यहाँ पे खत्म हो गया जो रॉप में हमारे पास था चांस, जो रॉप में एडवांटेज था। दूसरा एडवांटेज मैं आपको बहुत बढ़िया दिखाता हूँ। रन करते हैं इसको, कंट्रोल C करता हूँ मैं, सर्च करता हूँ binsh। तो आप देखोगे इस बाइनरी के अंदर कोई binsh भी नहीं, जो पिछली बार था तो हमारे को इजी हो गया था। तो अब इस बार हम देखने वाले हैं कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो एक्सप्लॉइट बनाने से पहले मैं सबसे पहले इसका ऑफसेट निकाल लेता हूँ, कितना ऑफसेट है इसका। तो मैं साइक्लिक पैटर्न जनरेट करूंगा 120 का। ठीक है, इसको रन करते हैं बाइनरी को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो क्रैश कर चुका है रिटर्न एड्रेस पे, मैं RSP की शुरू की 4 बाइट्स उठा लूंगा। ठीक है, इसी पे रिटर्न करेगा क्योंकि, और उसके बाद मैं करूंगा साइक्लिक -L और यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको। ये आ गया मेरा 40। अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेज तेज है, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि मैं एज्यूम करके चला हूँ आपने पिछली सारी वीडियो देखी, क्योंकि ये पिछली तीनों वीडियो में सेम काम करा है हमने, साइक्लिक से ऑफसेट निकाला है। तो ये 3 वीडियो में कर चुके हैं, चौथी वीडियो में आपके लिए कॉमन हो जाना चाहिए अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब ये मिल गई, तो अब हम एक्सप्लॉइट बनाते हैं अपना vim exploit.py। अब वही जो मैं हर बार लिखता हूँ वो लिख चुका हूँ मैं पहले ही, शिबैंग लाइन और फ्रॉम पोन इम्पोर्ट एवरीथिंग, ये तो नॉर्मल है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, elf इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी इक्वल्स टू एल्फ, जो हर बार हम लिखते हैं यहाँ पे, ताकि हम पॉन्टूल्स को बता दें हम किस एल्फ पे काम कर रहे हैं, किस बाइनरी पे काम कर रहे हैं, ताकि वो इसके सारे फंक्शन सिंबल्स जितने हैं वो पढ़ के एनालाइज कर ले, उसको आर्किटेक्चर पता चल जाए बाइनरी का कितना है, तो हमारा काम आसान कर देता है वो सारा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेड टू लिबसी, ये हमारी बाइनरी का नाम है। ठीक है, अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे।
इक्वल्स टू प्रोसेस का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट डॉट बाइनरी सेट कर चुके हैं, तो पॉइंटूस को पता है हम किस प्रोसेस को स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है जो हम अपना पेलोड भेजेंगे नॉर्मल सा, है ना, जिससे हमारे को शेल मिलेगा वो पेलोड, और पेलोड अभी हम बनाएंगे। उसके बाद इंटरैक्टिव जो शेल मिलेगा वो इंटरैक्ट करने दो हमारे को उससे। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, पेलोड बनाने पे। हमारा पेलोड जो है यहाँ पे आ जाएगा, पेलोड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे को पता है, सबसे पहले हमारा जाएगा साइक्लिक ऑफसेट जो हम देंगे यहाँ पे, ताकि इसके बाद हम जो भी लिखेंगे वो सारा रिटर्न एड्रेस के ऊपर लिखा जाएगा। तो अब हमारे को रिटर्न कहाँ करना है, हमारे पे कुछ नहीं है, ना सिस्टम फंक्शन है ना bin sh है, कुछ नहीं है। तो अब कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेगी क्योंकि हम अच्छी अच्छी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो GDB के अंदर मैं खोल लेता हूँ इसको। तो मैंने स्टैक ओवरफ्लो वाली वीडियो में बताया था कि जब हम एक प्रोग्राम को रन करते हैं, हमारा एक प्रोग्राम जो होता है नॉर्मल सा, वो एक प्रोसेस बनता है, हमारी एल्फ को हम रन करते हैं, प्रोसेस बनता है मेमोरी के अंदर। तो उसके अंदर सिर्फ हमारा ही कोड नहीं होता, उसके अंदर दो कोड होते हैं, एक तो इस बाइनरी का कोड, दूसरा जो शेयर्ड लाइब्रेरी जिसके अंदर से गेट्स का कोड आ रहा है, printf का कोड, वो हम खुद नहीं लिखते लेकिन वो कोड कहीं से तो आ रहा है ना, वो सारे कोड भी इस बाइनरी के अंदर आते हैं, है ना। तो वो सारे कोड के अंदर से भी तो हम चीज़ें निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऐसा भी तो कर सकते हैं। उसके अंदर भी अपने आप बहुत सारा कोड लिखा होता है, सारा कोड उसके अंदर होता है, जो सिस्टम फंक्शन है उसका सारा कोड भी उसके अंदर ही होता है। तो हम क्या काम कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका यूज ले सकते हैं ना। हमारे को जरूरत ही नहीं है अपनी बाइनरी का, हम इतना सारा कोड मिस कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी बाइनरी का कोड यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं मैं क्या कह रहा हूं, तो इसको रन करते कंट्रोल-C करता हूं और मैं एक कमांड चलाता हूं vmap। थोड़ी स्क्रीन छोटी करिए लेकिन आपको ये अच्छे से दिखेगा थोड़ा सा। तो vmap मेरे को क्या दिखाता है, जो पूरी मेरे प्रोसेस रन कर रहा है ये वाला, ठीक है, उसका मेरे को यहाँ पे पूरा मेमोरी लेआउट दिखा रहा है, ठीक है, कि मेमोरी में कैसी कैसी कौन सी चीज कहाँ है। तो मैंने जैसा आपको मेमोरी लेआउट पढ़ाया था बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हमारा जितना भी हमारी जो फाइल जो हमने रन करा है प्रोग्राम, उसका डेटा होता है। फिर अगली चीज आती है हीप, है ना। फिर हीप के बाद मैंने आपको बताया था जितना भी शेयर्ड लाइब्रेरी होती है वो आती है, ये सारी शेयर्ड लाइब्रेरी, यानी ये वो सारा एक्स्ट्रा कोड है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो शेयर्ड लाइब्रेरी लिंक हुई है, जितना printf वगैरह का कोड है वो सारा यहाँ पे है। फिर उसके बाद लास्ट चीज आती है हमारे पास स्टैक, ठीक है, और उसके बाद आती है लास्ट में vsyscall जो कि कैश होता है। इसको हम अभी नहीं समझेंगे, आगे चल के शायद यूज पड़े। अब अगर मैं बात करूं कि हम सिर्फ अभी तक जितने हमने रॉप वगैरह में यूज करा रेड टू विन फंक्शन में, वो सारा जितने भी फंक्शंस थे वो सब यहाँ से यूज करे, सिर्फ इतने सेक्शन से। अगर आप सोचोगे तो हम इतना सारा सेक्शन तो अभी भी मिस कर रहे हैं। स्टैक भी हम यूज कर चुके हैं रेड टू शेल कोड में, स्टैक का भी यूज, लेकिन अभी भी हम इतना सारा सेक्शन मिस कर रहे हैं। हीप अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हीप का अलग एक्सप्लॉयटेशन का अपना सीन है, वो हम समझेंगे और बहुत मजा आएगा हीप में भी। ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर इतना सारा कोड लिखा है, हम उसको मिस कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, सिस्टम फंक्शन का कोड है, सारा जिस सिस्टम का कोड है वो इसके अंदर लिखा गया है पूरा, कि सिस्टम फंक्शन एक्चुअली करता गया है, वो सारा कोड यहाँ लिखा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो हम इसके अंदर से भी तो कोड उठा सकते हैं ना, क्यों नहीं उठा सकते। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था ASLR प्रोटेक्शन क्या काम करती है, प्रोटेक्शन वाली वीडियो में, वो क्या काम करती थी, जो स्टैक है, हीप है, जो लाइब्रेरी है, उनके एड्रेस को रेंडमाइज करती थी हर बार। तो ये हर बार नए एड्रेस पे आएगी, इसीलिए मैंने आपका ASLR बंद करा दिया ताकि इनका एड्रेस हम कॉपी पेस्ट कर पाए। अगर हर बार इनका एड्रेस रेंडमाइज हो रहा था तो हम इसका यूज ही ना कर पाते कभी कोड का, ठीक है। उसके लिए हमारे को पहले ASLR बाईपास करना पड़ता, वो अभी हमने सीखा नहीं है। तो अब मैं काम करूंगा, पिछले वाली सेम रॉप चेन बनाऊंगा जैसे कर रहा था पॉप RDI, ताकि RDI रजिस्टर को हम bin sh के इक्वल कर पाए, और उसके बाद हम सिस्टम फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। तो वही सब करूंगा, लेकिन सारा कोड इस बार यहाँ से नहीं लेंगे, हम यहाँ से भी कोड लेने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये अलग हो जाती है, रिटर्न टू libc। हम ये जो libc है, ठीक है, ये जो libc शेयर्ड लाइब्रेरी हम इसका कोड का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है रिटर्न टू libc, ठीक है। libc है शेयर्ड लाइब्रेरी, इसका यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे को चाहिए पॉप RDI। तो उसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, रॉप गैजेट डैश बाइनरी, और बाइनरी का नाम है रेड टू libc। एंटर मारते हैं, पॉप RDI आपको यही मिल जाएगा, ये रहा। ये हर बाइनरी के अंदर होता है। पॉप RDI ऐसी चीज नहीं है, मैं नहीं डाल रहा हूँ, यह हर बाइनरी के अंदर कंपलसरी आपको मिल ही जाएगा। तो कोई टेंशन मतलब कि ये नहीं मिलेगा। रेट भी आपको हर बाइनरी मिलेगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं देनी। तो अपना एक्सप्लॉइट खोल लेते हैं और इसके अंदर डालना शुरू करते हैं जो जो चीज़ें हमारे को मिल रही है। तो सबसे पहले आएगा pop_RDI का हमारे को एड्रेस जो है वो मिल गया है, ठीक है, ये हमारे को मिल गया। नेक्स्ट चीज़ हमारे को क्या चाहिए थी, bin sh का एड्रेस चाहिए जो हम RDI के अंदर डालेंगे, वो अभी हम निकाल लेते हैं। उसके नेक्स्ट चीज हमारे को क्या चाहिए, सिस्टम का एड्रेस जिसको हमारे को कॉल करना है, ठीक है। वो इस बार बाइनरी के अंदर नहीं है, तो मैं elf_sim.system नहीं कर सकता क्योंकि वो बाइनरी के अंदर कोड उसका प्रेजेंट ही नहीं है इस बार, ठीक है। वो हमारे को libc से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा एड्रेस। नेक्स्ट हमारे को पता है कि पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि रिटर्न को कॉल करने से पहले हमारे को एक रेट एड्रेस देना पड़ता है, एक रिटर्न इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, ठीक है, ताकि मिस अलाइनमेंट जो स्टैक का है वो ठीक हो जाए थोड़ा सा। तो अब हमारे को ये 3 एड्रेस निकालने, तो हमारा एक्सप्लॉइट काम कर जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालना शुरू करते हैं इनको। तो मैं GDB के अंदर इसको खोल लूंगा, रेड टू libc वाली बाइनरी को, इसको रन करते हैं। पहले रन करना पड़ता है अगर आपको कोई स्ट्रिंग ढूंढनी है इसके अंदर, और इसको कंट्रोल-C करते हैं। कंट्रोल-C कर दिया, सर्च करेंगे हम bin sh। इस बार हम यूज करने वाले ये वाला bin sh। आप देखोगे कहाँ से आ रहा है, ये libc के अंदर से आ रहा है, ठीक है। ये जो bin sh मिली है इसे libc फाइल के अंदर मिली है, हमारी फाइल के अंदर नहीं है, रेड टू libc वाली। ये जो libc शेयर्ड लाइब्रेरी है जहाँ से कोड आ रहा है, वहीं पे bin sh एक स्ट्रिंग मिल गई है जो हमारे काम की, तो वो हमारे को चाहिए, ये उसका एड्रेस है।
तो ये एड्रेस हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, अपने एक्सप्लॉइट में जाके इस एड्रेस को डाल देंगे। नेक्स्ट हमारे को चाहिए सिस्टम फंक्शन का, है ना, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, क्विट करेंगे इसको, फिर दोबारा जीडीबी के अंदर जाएंगे, रन करेंगे दोबारा से। पहले आप याद रखना, कभी भी ऐसी चीजें सर्च कर रहे हो, कुछ भी आप ऐसे सर्च कर रहे हो, तो पहले एक बार बाइनरी को रन कर दो, ठीक है। उसका जब बाइनरी इनपुट लेने के लिए रुके तो कंट्रोल सी दबाना है, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च नहीं करना, सर्च स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए होता है, हमारे को सिस्टम फंक्शन का एड्रेस चाहिए, तो उसके लिए आप पी का यूज कर सकते हो, प्रिंट का या एग्जामिन, किसी का भी यूज कर सकते हो। तो मैं पी का यूज कर लेता हूँ, प्रिंट सिस्टम, तो ये मुझे एड्रेस दे देगा उसका, ये जो एड्रेस आ गया सिस्टम फंक्शन का, जो कि लिप्सी के अंदर है, ठीक है, लिप्सी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे को मिल गया, तो इसको भी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। बस लास्ट में हमारे को रेट फंक्शन का एड्रेस चाहिए, जो कि हमारी बाइनरी के अंदर ही है, लिप्सी के अंदर भी होगा, कहीं से भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं अगेन सेम रॉक गैजेट का यूज करूंगा। रेट फंक्शन का एड्रेस ये हमारे को यहाँ पे मिल गया है, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको। अब सब कुछ हमारे को जो चाहिए था वो मिल गया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, आरडीआई की वैल्यू सेट करने के लिए पॉप आरडीआई देंगे, पॉप अंडरस्कोर आरडीआई। फिर उसके बाद हम स्टैक में अगली चीज जो डालेंगे वो आरडीआई के अंदर जाएगा, तो बिन एसएच का एड्रेस पैक करके डालेंगे, ठीक है, पैक ये भी कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे को पैक करना पड़ेगा रेट का एड्रेस, क्योंकि स्टैक मिस अलाइनमेंट ठीक हो जाए। और लास्टली हमको पैक करना पड़ेगा सिस्टम का एड्रेस, ठीक है। अब आप देखोगे बिल्कुल सेम रॉप में जो हमने पिछले में करा था सेम वही करा, बस जो एड्रेसेस थे वो वेरी कर गए। इस बार हम लिप्सी का कोड भी यूज कर रहे हैं, जो पिछली बार हम नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है रेट टू लिप्सी। मैंने बस बोला था इसलिए कि रेट टू लिप्सी रॉप का एक म्यूटेशन है, जो कि पर्टिकुलरली फोकस करता है कि लिप्सी को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। अब बस इसको सेव करके रन करते हैं, python 3 exploit.py enter and id and we are root, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, थोड़ा सा मेमोरी के बारे में और समझने को आया हो, लिप्सी के बारे में थोड़ा नया जानने को मिला हो। सो आई होप सो आपको रिटर्न टू लिप्सी टेक्निक पसंद आई हो, समझ आई हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन।